तो ये जो क्वेश्चन है 7 की पावर 71, 6 की पावर 59 और 3 की पावर 65, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो क्या किया, सबसे पहले हमने 4 का पाड़ा पड़ा उन घातों में, तो घात में 4 का पाड़ा पड़ा तो इससे काट दिया तो शेष 3 बचा। इस पे 4 का पाड़ा पड़ गया तो 3 जो शेष बचा इस वाले पे लगा दी घात पे 3, 7 की पावर 3। 71 थी, 71 में 4 का भाग लगा के 3 आया तो 7 की पावर 3 पे लगा दिया। ऐसे ही 4 का पाड़ा अगर 59 पे पड़ा तो शेष बचा कितना, 3, तो 3 लगा दिया 6 पे। 4 का पाड़ा 65 में पड़ा तो 1 शेष बचा, 3 पे लगा दिया। अब इन पे 7 की पावर 3 का मान होता है 343, 7 का क्यूब। 6 की पावर 3 का मान होता है 216 और 3 की पावर 1 का मान होता है 3। अब इनका इकाई इकाई का गुणा कर लिया, तो इकाई इकाई अंक का गुणा कर लिया। 13 और 24 की 4 और 4 तिया 12, 6 तिरछे 18, 18 आ जाएगा, 18 ये रहा 18, 18 का फिर 8 का कर दिया ये 3 में, तो 8 तिया 24, 24 बना, 24 में इकाई का अंक कितना बना, 4। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको बिगाड़ता हूं और फिर आगे चलता हूं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, देखो 7 की पावर 95 माइनस, अब ये माइनस का है, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसको भी करें, कैसे करते हैं, करो जल्दी से। तो आज हम पढ़ रहे हैं वो इकाई का अंक ज्ञात करने की विधि पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे सवालों में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, चाहे वो सिंपल तरीके से गुणा में लिखा हुआ हो, चाहे वो घातों के रूप में लिखा हुआ हो, उसको इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं ये देखने की आज देखेंगे हम, और ये सवाल को हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम घात दी होती है उसमें 4 का भाग देते हैं, तो 4 का भाग दे दिया इसमें, तो 4 का भाग दे दिया 95 में, तो 95 में इधर भी 4 का भाग लगा देंगे, तो जो भी बचेगा 7 पे इस पे पावर लगा देंगे और जो बचेगा इस पे पावर लगा देंगे और फिर इसका जो है वैल्यू ज्ञात करेंगे, इकाई का अंक ज्ञात हो जाएगा। देखें अभी बताते हैं ये, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। आप लोग भी इसको कीजिए कि 4 का इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। माइनस लगाया, 4 का पहले भाग लगाइए। हाँ संदीप, 27, 7 आएगा, 7 देख लेना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, तो 7 की पावर ये है, तो 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, तो 4 का भाग लगाए दोनों में, तो 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 बचा 1, 15 हो गया, 4 तिया 12, 3 बचा, तो 7 की पावर 3 हो गया, ठीक है। माइनस 4 का पारा पड़ा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो 2 बचा, तो 3 की पावर 2 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 7 की पावर 3 की 343 होता है और 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है। तो घटा ले रहे, 9 को घटाएंगे अगर, तो घटाने का चिन्ह नहीं तो लगाया तभी तो घटाएंगे भाई, तो 9 को घटाएंगे 13 में से, तो 13 में से 3 में से नहीं जाएगा तो 2.5 ले लेंगे, 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 4, तो यहाँ पूरा बचेगा 4, 3 पूरा, चाहे पूरा बचा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, जल्दी से लास्ट में ही लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 बचा, तो ये घटा लिया मैंने, तो ये 400, 334 बचा, 343 में से 9 घटा के, तो लास्ट में इकाई अंक कितना है, 4। ये हमारे इकाई अंक निकला है आंसर। इस तरीके से इस सवाल को करेंगे, इकाई के अंक को, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा आपको भी। तो इस तरीके से इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इकाई का अंक को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने 4 का पाड़ा पड़ा इसमें भाग में, और 4 का पाड़ा पड़ने के बाद जो भी हमारा शेष बचा हमने इस पे लगा लिया, ठीक है। संदीप समझ में आ रहा है, 7 पे लगा लिया और 3 पे लगा लिया, फिर इसकी वैल्यू ज्ञात कर ली। 7 की पावर 3 का मान कितना होता है, 343, 3 की पावर 2 का मान कितना होता है, 9, और ये हमने क्या किया, इसको घटा लिया, तो 334 आया और लास्ट में कितना आएगा, एक अंक 4। समझ में आ रहा है, इसको बिगाड़ दे रहा हूं और एक और सवाल पे चलता हूं। 274 गुणा 318 गुणा, बिगाड़ दे रहा हूं इसको, 274 गुणा 318 गुणा 535 गुणा 302 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, आसान है, कीजिए जल्दी से। चलो
ये जो हम कर रहे हैं इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम इकाई इकाई का गुणा कर लेंगे, इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। तो 4 का 8 में करा, 4 और 32 हो गया, 32 पे पीछे वाला अंक ले लिया इकाई का 2, तो 2 का 5 में बढ़ाया तो 5 2 पंजे कितना हो गया 10। अब 10 हो गया तो लास्ट में आया 0, तो यहीं पे हम रोक सकते हैं, हमारा आंसर हो सकता है 0। क्यों? 0 को आगे गुणा करेंगे तो 0